ओके हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना कि यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज यू एक्स वर्सेज एक्स ग्राफ। सो यू एक्स कर्व इज गिवन एंड दे हैव आस्क्ड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए बी सी डी ई। सो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स गिवन ए बी सी डी ई एंड यू सपोज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अभी कोई फोर्स की वैल्यू नहीं पूछे, बस डायरेक्शन पूछा। एंड फाइंड पोजिशंस ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन अपने को निकालना है ए बी सी डी ई पे। तो अगर ए पे निकालना है तो एफ अपने को क्या पता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर एंड डी यू बाई डी आर अगर मैं इसका स्लोप निकालूं पॉइंट ए पे तो स्लोप तो मेरा पॉजिटिव है, दैट मीन्स डी यू बाई डी आर इज पॉजिटिव इन दिस केस, दैट इज एक्चुअली डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, सो नेगेटिव अगर उसका मैं करूंगा तो मेरा फोर्स यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में का मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सो एफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स एंड एफ फोर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट ए पे बोलूँ तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव एक्स होगा, ठीक है। सिमिलरली बी पे बोलूँ तो बी पे भी मेरा स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स मेरा क्या होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। सी पे स्लोप देखो, सी पे स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरा फोर्स किधर होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। डी पे भी स्लोप नेगेटिव है तो मेरा फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। ई पे स्लोप जीरो है भाई साहब, ई पे स्लोप जीरो है, डी यू बाई डी एक्स जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ई पे जीरो फोर्स, कोई डायरेक्शन वगैरह उसकी नहीं होगी, ठीक है। तो भाई होपफुली इसमें कुछ था ही नहीं, ये बेसिक अपने को बस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए तुम्हें डी यू बाई डी आर का डायरेक्शन पता होना चाहिए। डी यू बाई डी आर के हिसाब से मैंने चेक कर लिया कि ए पे मेरा नेगेटिव है, बी पे भी नेगेटिव है, सी पे पॉजिटिव है, डी पे पॉजिटिव है और ई पे जीरो है। अगर सिमिलरली अगर मेरे को डी यू बाई डी आर निकालना हो तो डी यू बाई डी आर ऑपोजिट इसका होगा, ठीक है। तो डी यू बाई डी आर ए पे पॉजिटिव होगा तभी ये फोर्स मेरा नेगेटिव होगा। सिमिलरली बी पे मेरा डी यू बाई डी आर पॉजिटिव होगा तभी मेरा फोर्स यहाँ पे नेगेटिव होगा, एंड दैट कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। फाइंड पोजिशंस ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो भाई ये तो मैंने स्टेबल अनस्टेबल वाले वीडियो में बताया, जहाँ पे लोकल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तुम्हारा क्या होगा, अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी वाला स्टेट होगा। तो ये जो होगा, ये कंडीशन, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलर ई इज गोइंग टू बी योर स्टेबल, जो लोकल मिनिमा पोटेंशियल एनर्जी स्टेट होगी तो मेरा क्या होगा, मतलब स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी स्टेट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने कुछ अगर डिस्टेंस मेजर करने के लिए दे रखा है, सपोज करो कि ये x इज इक्वल टू 2 है और ये x इज इक्वल टू कितना, सपोज करो 4 है, तो ये सपोज करो ये 6 है, तो x इज इक्वल टू जो 2 होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू जो 6 होगा, सो तो अच्छे से लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू जो 6 मीटर होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड यू वोंट सी एनी पॉइंट वेयर माई पोटेंशियल एनर्जी इज समवट कांस्टेंट होगा, तभी तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का मेरा डी यू बाई डी एक्स भी जीरो होगा और डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो होगा। यही तो है मेरा न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे मेरे को ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मेरे को फ्लैट मिलेगा, उसी फ्लैट पे मेरा डी यू बाई डी एक्स भी जीरो होगा, उसी फ्लैट पे मेरा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी जीरो होगा। सो देयर इज नो सच पॉइंट एग्जिस्टिंग इन दिस ग्राफ like flat line, so I can say there is no neutral equilibrium point in this graph। तो स्टेबल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टेबल के लिए लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल टू 6 और अनस्टेबल जो ये वाला है मैं लिख सकता हूँ समथिंग लाइक x इज इक्वल टू 2। अब ये मैंने ऐसे बना के लिखा यार कि ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, कुछ भी लिख सकते थे अपने मन से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ढूंढने वाला है, ठीक है। अब मेरे को देखा है यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वेयर ए बी दे आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड फिगर आउट इफ इट्स स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो यू एक्स मेरे को ये दे रखा है, तो मेरे को इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए होता है, एफ इज इक्वल टू 0 चाहिए होता है, एफ इज इक्वल टू 0 चाहिए होता है। एफ क्या होता है भाई, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। यहाँ पे एक्स के टर्म्स में दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर मैंने माइनस डी यू बाई डी एक्स निकाला, माइनस डी यू बाई डी एक्स निकाला इस केस में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो माइनस बाहर निकाल लो और डी यू बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा यार, ये 2ax माइनस बी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 2ax माइनस बी इज गोइंग टू बी 0, तो नेगेटिव का भी मतलब वही है। सो 2ax माइनस बी इज इक्वल टू 0।
तो x कितना हो जाएगा भाई साहब, x हो जाएगा मेरा b/2a। तो x मेरा आ गया b/2a। सो दिस इज द पॉइंट, यू कैन ऑल्सो सी क्रिटिकल पॉइंट होगा ये बहुत ही सिमिलर है अपना मैक्सिमम मिनिमा से, ठीक है। सो x इज इक्वल टू b/2a इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज गोइंग टू बी 0। कैसे मैंने पता किया, क्योंकि मेरा फोर्स है -du/dr और मैंने -du/dr निकाला, ये आया और इसको मैंने 0 से इक्वेट किया, फिर मेरे को ये आया 2ax - b = 0। सो x इज इक्वल टू b/2a इज अ कैंडिडेट पॉइंट मेरा जहाँ पे फोर्स 0 होने वाला है। अगर फोर्स 0 होने वाला है तो वो पॉइंट मेरा स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। बट ये पता कैसे करेंगे, ये पता करने के लिए अब नीचे अपने पास और 2 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बस ये 2 प्रॉब्लम कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू b/2a को पता करना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। क्या करते हैं, उसके बाद मेरे को निकालते हैं d2u/dx²। d2u/dx² इसको देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि ये 0 है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव 0, उस हिसाब से अपना कुछ स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल अपने को पता चलता है। ध्यान रहे कि अगर ये कुछ ऐसा कंडीशन है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये लोकल मैक्सिमम वाला कंडीशन है, तो ये अनस्टेबल वाला कंडीशन होगा। सो इस केस में मेरा जो स्लोप है, स्लोप जो है मेरा कम हो रहा है। सो d2u/dx² इज गोइंग टू बी लेस देन 0। सो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल। कीप इन माइंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द केस ऑफ स्टेबल। जब उस समय पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, ये लोकल मिनिमम वाला होगा, ठीक है। इस केस में मेरा जो स्लोप है, स्लोप मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो d2u/dx² इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 और ये तुम्हारा हो जाएगा न्यूट्रल वाला। अपने को क्या करना है, d2u/dx² निकालना है। तो निकालो यहाँ से d2u/dx², d2u/dx² कितना होगा। अब देखो du/dx तुमने निकाला, du/dx आएगा कितना आएगा, 2ax - b। du/dx इज 2ax - b, ठीक है। सो d2u/dx², इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, ये 2a आ जाएगा एंड 2a इज ग्रेटर देन 0, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। सो d2u/dx² इज पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होगा तो भाई साहब मेरा वो इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल या अनस्टेबल। सो दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू स्टेबल, ठीक है। कुछ नहीं करना था, फालतू सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ux दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी 3 मतलब कोऑर्डिनेट का फंक्शन दे रखा है, x y z का फंक्शन दे रखा है इन 3D। सो फाइंड एफ नेट का मॉड, मुझे पता करना है कि -1,1,2 पे नेट फोर्स मेरा कितना लग रहा होगा सिस्टम में, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये दे रखा है तो मेरे को तो ये तो पता है ना कि F इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ यू, F इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ यू। अगर ये सिंपल अगर केवल x या फिर z का होता तो फिर मेरे को सीधे सीधे F इज इक्वल टू माइनस du/dr कर देता। लेकिन जब ये वाला फंक्शन होता है तो मेरे को पता है कि इसमें कैसे करना होता है यार, ये मैंने थियोरी में बताया था, del u/del xi प्लस del u/del yj प्लस del u/del zk, ठीक है। और जब मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो मैं y और z को कांस्टेंट लेके चलता हूँ। y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x और z को कांस्टेंट लेके चलता हूँ, z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x और y को कांस्टेंट लेके चलता हूँ। सो del u/del x निकालूंगा तो मेरे को y और z कांस्टेंट लेके चलना है, ठीक है। सो x² y² z है विद नेगेटिव साइन। सो del u/dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर y² z को कांस्टेंट लिया तो y² z को कांस्टेंट लिया तो उसको पहले बार निकाल लो, दैट इज गोइंग टू माइनस y² z, और फिर x² को डिफरेंशिएट करना है, दैट इज गोइंग टू बी 2x, ठीक है। सो अगेन del u/del y सिमिलरली इट इज गोइंग टू बी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन, माइनस x² z, ये 2y हो जाएगा। सो del u/del z इज इक्वल टू माइनस x² y², ठीक है। तो मेरे को जो फोर्स चाहिए होगा भाई साहब, वो फोर्स कितना मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, सब में नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और आई जे के उसका करस्पॉन्डिंग लगा दो, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला हो जाएगा 2xy² zi प्लस 2x² yz प्लस x² y², ये k ये g, ठीक है। देख लो यार, ये मेरा हो गया फोर्स। सब में बस नेगेटिव नेगेटिव डाल के मैंने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया। 2x देख लो कैलकुलेशन, 2x y² z एंड दिस इज x² yz फाइन
दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बस मुझे क्या करना है, -1 1 2 को मेरे को पुट कर देना और मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दो यार, ये कितना हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड, x -1 वाई स्क्वायर 1 और z 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये फिलहाल कितना हो जाएगा -4i हो जाएगा। देख लो ये वाई स्क्वायर जेड तो 2 ही होगा और ये -1 है तो -2 × 2 -4, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ पे देखो यार, एक्स स्क्वायर 1 वाई 1 जेड 2, सो दिस इज गोइंग टू बी +4g, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बचा हुआ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 और वाई स्क्वायर भी 1, सो दैट इज गोइंग टू बी जस्ट की। कुछ नहीं किया मैंने, ये -1 1 2 करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू पे डाल के देखो, तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो मैंने क्या किया, अगर तुम फॉलो नहीं कर पाए तो, ठीक है। सो दिस इज माई एफ वेक्टर, दिस इज माई एफ वेक्टर। लेकिन मुझे पूछा क्या है, मुझे तो एफ नेट पूछा है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इज बेसिकली रूट ओवर 16 + 16 + 1, कितना ये 16 यहाँ से है, 16 यहाँ से है, ये 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 + 1 √33 न्यूटन। ये मेरा हो जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट x = -1, -1, 2, ठीक है, √33 न्यूटन, ठीक है। अब उसको मैं डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करने जा रहा। लास्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है m मास का, सरफेस है स्मूथ, ठीक है, F फोर्स लगाया जो कि मेरा कांस्टेंट है, और पूछा क्या है कि फाइंड पावर एवरेज फ्रॉम t = 0 to t = t, ठीक है। तो अब मुझे ये तो पता है ना कि पावर का फॉर्मूला क्या है यार, एक तो मेरे को जो इंस्टेंटेनियस पावर है dw/dt है, p इंस्टेंटेनियस, और मेरे पास एक p एवरेज है, वो क्या है ΔW/ΔT, वो बेसिकली बोल रहा है कि भाई टोटल वर्क नेट निकालो और मेरे को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो t = 0 से t = t में मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, देयर इज नो अदर फोर्स डूइंग एनी वर्क ऑन दिस मास, क्योंकि mg और नॉर्मल तो कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को और उनका वर्क डन भी 0 होने वाला है, ठीक है, और फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज बेसिकली माय F एक्सटर्नल इज बेसिकली इक्वल टू माय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैंने फोर्स इस पे F लगाया है m मास पे, तो उस पे एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, एक्सेलरेशन होगा A/m, लाइक F/m। तो अगर मेरे को v निकालना है t टाइम के बाद, तो मैं क्या निकालूंगा, v = u + at, अज्यूम करो कि u = 0 था, तो v = u + a F/m × t, ठीक है। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो वर्क नेट फ्रॉम 0 to t is basically change in kinetic energy from 0 to t, so half m v² minus half m u², t is equal to 0 पे डिवाइड बाई t, लेकिन तो ये तो 0 है, तो मेरे को क्या करना है, बस सीधे हाफ m v² कितना हो जाएगा यहाँ से f² t² बाई m² और t से यहाँ पे डिवाइड कर दो, देख लो कुछ किया नहीं मैंने, तो ये मेरा हो जाएगा पावर एवरेज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² f² t² बाई m², ठीक है, एंड डिवाइड बाई t। तो ये क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा मेरा p एवरेज इज हाउ मच, p एवरेज इज हाउ मच, देखो यहाँ से f² t डिवाइड बाई f² t डिवाइड बाई कितना आ रहा है यार, ये 2m, या आई थिंक इट्स फाइन, ये t से t कैंसिल आउट होगा, m से m कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा f² t बाई 2m। और मुझे निकालना है पावर इंस्टेंटेनियस क्या निकालना है मेरे को, dw/dt, और मेरे को ये फॉर्मूला भी पता है कि पावर इंस्टेंटेनियस क्या होता है, F.v होता है, तो F.v होता है, तो F अपने को दिया हुआ है, और v क्या है Ft/m है, तो इसको बस Ft/m से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा f² t/m, ठीक है। तो पावर इंस्टेंटेनियस होगा तुम्हारा f² t/m किसी भी t टाइम पे, और उस दौरान 0 से t तक मेरा जो एवरेज पावर जो जनरेट होगा दैट इज f² t/2। ओके, सो होपफुली दिस होल थिंग मेड सेंस। पावर इंस्टेंटेनियस में तुम्हें f और v, F.v करना है ना यार, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में तो डायरेक्शन एंगल 0 है, सो F.v जब तुम कर भी रहे हो तो तुम क्या लिखने वाले हो, v cos थीटा, देखो यहाँ से F.v cos थीटा, यहाँ पे थीटा 0 है तो cos थीटा तुम्हारा 1 हो जाएगा, सो इट्स जस्ट f × v। तो ये तुम्हारा पावर इंस्टेंटेनियस हो गया, और पावर एवरेज के लिए टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये वैसे ही है ना यार, कि अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, रेट निकालता हूँ, dr/dt निकालता हूँ, और मेरे को इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है, चाहे फिर एवरेज स्पीड निकालनी होती है, तो मैं टोटल की बात करता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड हियर। ओके, सो p एवरेज इज टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, एंड टोटल वर्क इज, मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कोई फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा है, तो दैट वर्क डन इज बेसिकली वर्क डन बाय दिस एफ, दिस कांस्टेंट एफ। और टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में सिंपली निकाल सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर से, और वी मैंने निकाल लिया था यहाँ से। तो थोड़ा सा अगर शुरू में अगर इनहिबिशंस हो रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो सबसे पहले एक बार देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे को एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा, किसी भी टाइम में मेरे को वेलोसिटी पता चल जाएगी, वेलोसिटी पता चल जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं से मैं उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँगा, और काइनेटिक एनर्जी आ गया तो फिर मैं चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल के मैं टोटल वर्क डन भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये रहा अपना वर्क पर एनर्जी का फाइनल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। होपफुली you learned a lot, and I'll see you guys in the next chapter.